औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, इस वीलॉग में मैं एक और गढ़ी हुई हदीस लेकर आया हूँ जो ऐसे मौजू पर आधारित है जो आज से 1300 साल पहले भी मौजूद था और उम्मत में इसकी वजह से बहुत नाइत्तेफाकी थी और ये मौजू आज भी उतने ही शद्दोमत के साथ बरकरार है। और ये है कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़ी जाए या नहीं, यानी कि अरबी में इसको कहते हैं फातिहा खल्फुल इमाम। फातिहा खल्फ मतलब पीछे, अल इमाम के पीछे फातिहा पढ़ी जाएगी या नहीं। तो ये एक और गढ़ी हुई हदीस है जो इमाम इब्न ताहिर ने अपनी किताब अल तस्करा में लिखा है और इसका मतन है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दैट ही हु रिसाइट्स व्हाइल ही इज प्रेइंग बिहाइंड द इमाम विल हैव हिज माउथ फिल्ड विद फायर ऑन द डे ऑफ जजमेंट। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो तो जिसने सूरा फातिहा पढ़ी तो क़यामत वाले दिन उसके मुंह में जलता हुआ अंगारा रख दिया जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि इतने साल में कोई भी बात जो ऐसी निकल के नहीं आई जिस पर पूरी उम्मत मुत्तफिक हो, तो इस गढ़ी हुई हदीस में इमाम इब्न ताहिर कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा और मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि जो आइम्मा थे, जो मुहद्दिस थे, वो इस तरीके की बातें अपनी किताबों में लिख लेते थे, भले ही वो झूठी होती थी, ताकि वो उस पर लिख के ये हुक्म लगा दें कि ये झूठ है, ताकि वो आगे चलकर मतलब ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द लेटर जनरेशंस कहीं वो हदीस जो है उसको लोग मानने ना लगे। तो इसलिए उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है और उन्होंने ये लिखा है कि ये गढ़ी भी है और ये भी लिखा है कि इसमें एक जो हदीस के जो चेन्स हैं, जो रावी हैं, उनमें से एक रावी जो है वो दज्जाल था। मतलब उन्होंने उसको झूठा भी नहीं कहा, उसको दज्जाल कहा। तो अब इस हदीस से ये हमें पता चलता है कि अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो तो सूरा फातिहा पढ़ना हराम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी उम्मत इस पर मुत्तफिक नहीं है। इसमें 3 आरा पाई जाती हैं। 3 आरा मतलब 3 ओपिनियन पाई जाती हैं सूरा फातिहा इमाम के पीछे पढ़ने में। पहली ये है कि सूरा फातिहा वाजिब है, चाहे आप इमाम के पीछे पढ़ें या आप खुद पढ़ें, या इमाम जो है सिर्री नमाज हो या जाहिरी नमाज हो। सिर्री नमाज मतलब जिसमें इमाम जो है हल्के क़िरात करता है, यानी कि आपकी ज़ुहर और असर। और जाहिरी नमाज कौन सी हुई? जाहिरी नमाज हुई फजर, मगरिब और इशा। और बाकी जितनी भी आपकी सुन्नत हैं, नफिल हैं, वो सारी जो है वो सिर्री नमाजें हैं। और जाहिरी से 3 फ़र्ज हैं। तो इससे ये पता चलता है कि नमाज पढ़ने का उसलूब जो है वो सिर्री है, मतलब हल्की आवाज़ में नमाज पढ़ना है। ज़ोर से नमाज पढ़ना जो है वो सिर्फ 3 है।
क्योंकि सारे नफिल सारे वितर जो है वो आप हल्की नमाज में ही पढ़ते हैं, सिवाय रमज़ान में जब वितर जो है आप जो है उसकी जमात करा सकते हैं। तो पहली तो आरा ये है कि हर नमाज में सूरा फातिहा पढ़ना ज़रूरी है मुक्तदी के लिए, और अगर अकेले पढ़ रहे हैं तब तो ज़रूरी है ही, उसमें तो सब पढ़ते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ओपिनियन ये है कि इट इज़ वाजिब टू कीप क्वाइट इन ऑल प्रेयर्स, बोथ इन साइलेंट प्रेयर्स एंड द लाउड प्रेयर्स। दूसरा ये है कि इसमें ये कहते हैं कि अगर आप इमाम के पीछे हैं तो इमाम की जो क़िरात है वो काफ़ी है, वो किफ़ायत कर जाएगी मुक्तदी के लिए भी। तो ये बेसिकली ये हनफी कहते हैं। ऊपर वाली पहली वाली जो ओपिनियन थी वो अहले हदीस की ओपिनियन है, जो इंडिया के अहले हदीस है, मतलब सल्फी सऊदी अरब वाले नहीं, जो इंडिया के अहले हदीस है उनकी ओपिनियन है। दूसरी ओपिनियन जो थी ये हनफियों की ओपिनियन है। इनकी ओपिनियन ये है कि ये क़िरात ये पढ़ते ही नहीं है, ये चुपचाप खड़े रहते हैं। और इनफैक्ट ये होता है कि कभी कभी तो बरेलवियों में तो ऐसा होता है कि अलहम्दो शरीफ की जगह 3 बार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ देते थे, कहते हैं अलहम्दो शरीफ हो गई, जबकि सही हदीस है कि बगैर फातिहा के चाहे आप पढ़ें या इमाम पढ़े, जिसने नहीं अगर नहीं पढ़ी गई है तो नमाज ही नहीं होगी। तीसरा ओपिनियन क्या है? तीसरा ओपिनियन ये है, व्हेन प्रेइंग बिहाइंड द इमाम वन शुड रिसाइट सूरा फातिहा इन क्वाइट प्रेयर्स बट नॉट इन द लाउड प्रेयर्स सिंस वी ऑल हैव टू लिसन अटेंटिवली टू इमाम्स रेसिटेशन। तो तीसरी ओपिनियन ये है कि जब इमाम जो है जाहिरी नमाज हो, जैसे कि फजर है और मगरिब है और इशा है, इनकी पहली 2 रकत उसमें इमाम जो है ज़ोर से क़िरात करता है, वो जाहिरी नमाज कहते हैं। तो उसमें जो है वो जब इमाम क़िरात करेगा तो इंसान जो है वो चुप रहेगा और सिर्फ आमीन बोलेगा। और जब इमाम जो है हल्की क़िरात करेगा, जब सिर्री नमाज होगी, सिर्री रकत होगी, यानी तीसरी रकत मगरिब की और इशा की तीसरी और चौथी रकत, तो उसमें मुक्तदी जो है वो सूरा फातिहा पढ़ेगा। और चौथा एक और भी है कि अगर इमाम जो है वो सूरा फातिहा जो है वो ज़ोर से पढ़ रहा है लेकिन उसमें सख्ता दे रहा है, सख्ता का मतलब होता है बीच में गैप दे रहा है, बीच में पॉज दे रहा है, जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तो ये जो इसको सख्ता कहते हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसके बाद आप इस पॉज जो करेंगे तो उसको सख्ता कहेंगे। कभी ये कुछ इमाम जो हैं वो इस तरीके से सख्ता करते हैं और ऐसे ही सूरा फातिहा पढ़ना चाहिए। सूरा फातिहा ऐसा नहीं है कि एकदम ट्रेन लगा दी और दौड़ लिए और ख़त्म कर दिया, 1 सेकंड भी नहीं लगा, तो इस तरीके से पढ़ना चाहिए। और दूसरा जो है सख्ता करते हैं कि जब सूरा फातिहा शुरू होने से पहले सख्ता करते हैं, चुप हो जाते हैं, फिर जब रुकू में जाने वाले होते हैं तो उस टाइम में सख्ता करते हैं कि जिन लोगों ने सूरा फातिहा नहीं पढ़ी वो सूरा फातिहा पढ़ लें। और इस तरीके से कहाँ पढ़ाया जाता है? मस्जिद नबी शरीफ में पढ़ाया जाता है। तो अगर इमाम सख्ता कर रहा है तो फिर आप सूरा फातिहा पढ़ेंगे, और सूरा फातिहा नहीं पढ़ेंगे तब तो आप फिर गुनहगार होंगे, आपकी नमाज नहीं होगी, नमाज नाकिस है। तो ये 3 आरा हैं, 3 ओपिनियन हैं कि पहली ओपिनियन ये है कि सूरा फातिहा जो है वो चाहे हर रकत में पढ़ी जाएगी, चाहे मुक्तदी हो, चाहे इमाम हो, और चाहे सिर्री हो, चाहे जाहरी हो। ये जो है अहले हदीस
इंडिया और पाकिस्तान की जो है उनका ओपिनियन है। दूसरा जो है ये भी सही हदीस है, इसकी भी सही हदीस है। दूसरा जो है इट इज़ वाजिब टू कीप क्वाइट इन ऑल प्रेयर्स बोथ इन साइलेंट प्रेयर्स एंड द लाउड प्रेयर्स, ये हनफियों का वो मौक़िफ़ है और ये मौक़िफ़ जो है वो किसी तरीके से भी साबित नहीं है, ये सिर्फ क़यास पर और मबनी है, इसकी कोई हदीस नहीं है। ये आयत पर जो है वो उस पर वो किया गया है, इंटरप्रेट किया गया है, जो आगे चल के हम बताएंगे। तो उस पर ये वो है, इस पर कोई सही हदीस नहीं है। तीसरा ये है कि जब इमाम क़िरात करे तो आप चुप रहें और आखिर में जो है वो आमीन बोलें, और जब इमाम इमाम जब ज़ोर से क़िरात करे तो आमीन बोलें और चुप रहें, और अगर जब इमाम जो है जब साइलेंट हो और हल्की क़िरात कर रहा हो तो फिर आपको सूरत फातिहा पढ़नी है। और जब सूरत फातिहा के बाद जब कोई आयत पढ़ी जाए तब उसमें तो सबको चुप रहना है, उसमें जो है वो चाहे आपको आयत आती हो या नहीं आती हो, आपको चुप होकर सुनना है, उसको पढ़ना, उसको जो है जो पढ़ेगा वो फिर गुनहगार होगा। तो ये जो है ये आखिरी वाली ओपिनियन जो है ये ज़्यादातर ये जो सऊदी अरब के सल्फ़ी उलमा हैं उनकी ओपिनियन है, और इमाम मालिक की ओपिनियन है, और इमाम अहमद बिन हम्बल की ओपिनियन है। इमाम बुखारी की ओपिनियन पहली वाली है कि आपको हर नमाज में फातिहा पढ़ना है, चाहे इमाम जो है वो क़िरात करे या ना करे, और इसी वजह से इमाम बुखारी ने जुज़ अल क़िरा भी लिखी है। तो इसी की वजह से, और फातिहा इसी में जो है वो फातिहा खल्फुल इमाम का मसला जो है वो उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने 2 एक्स्ट्रा किताबें लिखी हैं नमाज से मुतालिक, एक है जुज़ अल क़िरा और दूसरी है जुज़ अल रफ़ुल यदैन, कि रफ़ुल यदैन भी जो है वो ज़रूरी है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, और दूसरा ये है सूरह फातिहा पढ़ना इमाम के पीछे। तो इसमें जो है वो हदीस लाए हैं और ये मसाइल जो उस पर डिस्कस करें हैं। तो अब ये हदीस कुदसी है कि जो उससे ये पता चलता है कि हमें जो सिर्री नमाज है उसमें भी सूरह फातिहा पढ़नी है। अब ये किससे पता चलता है? ये इमाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उन्होंने ये फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए प्रेयर परफॉर्म्ड बाय समवन हु हैज नॉट रिसाइटेड द एसेंस ऑफ द कुरान दैट इज फातिहा इज डेफिशिएंट, एंड ही रिपीटेड द वर्ड 3 times incomplete. Someone said to Abu Huraira, even though we are behind the Imam, he said, recite it inwardly to yourself. तो ये तफसीर इब्न कसीर में जो उसकी तफसीर लिखी है सूरह फातिहा की, उसमें तफसीर इब्न कसीर में ये पहली हदीस है। तो इसमें ये बताया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने पूछा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो तुम्हारी नमाज नाक़िस है, नाक़िस है, नाक़िस है। 3 बार कहा। 3 बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब कहते थे, और अरब में 3 बार इसलिए कहा जाता था किसी चीज़ को एम्फेसिस देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार उसको एम्फसाइज किया कि तुम्हारी नमाज जो है नाक़िस है, नाक़िस है, नाक़िस है। तो तभी एक आदमी ने पूछा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से, जब वो ये बता रहे थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बोला, तो उनसे पूछा कि अगर हम इमाम के पीछे हैं तो भी? तो हज़रत अबू हुरैरा ने यह फरमाया कि हाँ, तो तुम हल्के से अपने लिए खुद पढ़ लिया करो। मतलब इमाम जो है वो अगर इमाम के पीछे हैं तो हल्के से, वरना अगर आप खुद नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको इतनी ज़ोर से नमाज पढ़नी चाहिए कि आपके कान में आवाज़ आए। और अगर आप इमाम के पीछे हैं, अगर आप इतनी ज़ोर से नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन यह है कि इंसान को इतनी ज़ोर से पढ़ना चाहिए कोई भी चीज़ नमाज में गूंगा बन के नहीं रहना चाहिए। ज़बान हिलनी ज़रूरी है, और ज़बान में, जैसे हम डॉक्टर हैं तो हमें मालूम है 2 तरीके से ईयर में आवाज़ जाती है। एक ईयर में आवाज़ जाती है थ्रू एयर कंडक्शन, वो आपकी थ्रू जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, हीयर से, मतलब एक्सटर्नल इधर से आवाज़ जाती है। दूसरा जो होता है वो होता है बोनी कंडक्शन। बोनी कंडक्शन ये होता है कि जब आप बोलते हैं तो एक आवाज़ वो होती है जब आपके अंदर से कान में जाती है, वो बोनी कंडक्शन होती है। तो वो बोनी कंडक्शन आपको पता रखना चाहिए। तो अगर हम ऐसा बोलेंगे
तो आवाज़ हमारी भले ही बगल वाले को ना सुने, लेकिन अंदर हमारे आवाज़ जाएगी। तो इतना आपको आवाज़ होना चाहिए। और वो यही इमाम अबू हुरैरा ने, इमाम है, मतलब ये जो इमाम जो हमने बनाए हुए हैं खुद साख्ता, इनकी क्या वैल्यू इमाम अबू हुरैरा से, जिन्होंने हदीस के सबसे बड़े रावी हैं, तो उन्होंने ये फरमाया, उनका फतवा है, जब सहाबा कराम का फतवा आ जाए तो कोई इमाम कोई स्टैंड नहीं करता है। तो उन्होंने ये फरमाया कि तुम अपने दिल ही दिल में पढ़ लिया करो। तो ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी क्या होती है? हदीस कुदसी होती है कि जो अल्लाह के नाम से जो है वो बताया जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया, तो इसको हदीस कुदसी कहते हैं। तो कह अल्लाह रहा है, कह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं, लेकिन जो वर्डिंग है वो अल्लाह की होती है। तो ये हदीस कुदसी है, जो मैंने आपको हदीस बताई। और इसका जो नंबर है वो है सही मुस्लिम का है, और 775। तो और ये जो है, इस चीज़ को, जो हदीस है कि जिसमें यह है कि जब इमाम किरत करे तो आप चुप रहिए, और उसकी जो है किरत जो है वो अटेंटिवली सुनिए। तो ये अब कुरान मजीद की आयत भी है। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु व अंसितु लअल्लकुम तरहमून। तो इसका मतलब ये है कि एंड वेन एवर द कुरान इज बीइंग रिसाइटेड लिसन अटेंटिवली एंड कीप क्वाइट इन ऑर्डर दैट यू मे ऑब्टेन अल्लाह's मर्सी। कि इसका मतलब ये है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे ध्यान लगाकर सुनो और चुप रहो ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो ये है कुरान मजीद की आयत, और इसी के तहत जो है वो हराम है कुरान मजीद जब पढ़ा जाए तो बोलना। इसलिए इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो चुप रहें। ये नहीं कि कुरान मजीद कोई पढ़ रहा है और आप अपनी जो दुनियावी लग़्व बातें कर रहे हैं। तो जब कुरान पढ़ा जाए तो जो कुरान पढ़ने वाला है वो भी ये सोचे कि उसकी वजह से कुरान की बेहुरमती ना हो, और दूसरा ये कि जब कुरान पढ़ा जाए तो लोग जो है आसपास के जो है वो अटेंटिवली उसको सुने और उसकी जो है वो रिस्पेक्ट करें उस चीज़ को कि कुरान पढ़ा जा रहा है। तो और ऐसे ही जब अजान हुआ करे और जब इकामत हुआ करे तो वो भी अल्लाह का कलाम ही है। तो उसमें भी आपको चुप रहना चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं वो आप छोड़ दीजिए, प्रोवाइडेड कि किसी की जान पर बनी आई हो या फिर आप ड्राइविंग कर रहे हो। तो ऐसे काम में जो है वो आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कोई ऑपरेशन कर रहे हो, लेकिन अदरवाइज आप मोबाइल देख रहे हो, आप टीवी देख रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, तो आप अपना काम जो है वो छोड़ दीजिए। उसकी जो है नमाज की जो है वो आप जवाब दीजिए और इकामत का जवाब दीजिए। इकामत का जवाब कैसे देते हैं? इकामत का जवाब भी वैसे ही देते हैं जैसे अजान का देते हैं। तो जो इमाम कहता है उसको जो है वो रिपीट करते हैं पीछे, तो उसका जवाब दीजिए और शांत रहिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मुझे लगता है कि इसके बाद जो है इंसान को समझ जाना चाहिए कि भाई आपको किस तरीके से बताएं कि जो सही तरीका है वो ये है। सारी आपको आयत बता दी गई, सारी आयत हदीसें बता दी गई, और बाकी आपके ऊपर है। हमारा काम है सिर्फ बताना, और हमारा काम जो है वो इट इज़ नॉट our task to shove it down to your throat or to anyone's throat. All we have to do is just tell you, and it is up to you to accept it or not. फलाह के लिए, फलाह जो है, फलाह पाने के लिए जो है वो जो हक बात जो है वो कबूल करनी चाहिए। वल्लाहु आलम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।